नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर्स में हम टॉप 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि क्लास 12th इंग्लिश से होने वाला है। और ये सारे के सारे प्रश्न महा एमबीबीआई की लिस्ट में आते हैं और 100% इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, जो कि आप एक मंथ बच चुके हैं। तो फटाफट से जो है आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिए और पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने। पहला नंबर क्वेश्चंस क्या है, जरा जूम आउट करते हैं और क्वेश्चंस नंबर 1 आपसे पूछे जा रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स इज रिटन बाय, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है किसके द्वारा लिखा गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन एंड एच चार ऑप्शंस इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। टोटल जो है 100%, यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें से 50 का आंसर देना रहता है। और ये एमसीक्यू होते हैं, चार ऑप्शंस के साथ आते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछा गया, उसी प्रकार आपसे यहाँ पर भी पूछा जाएगा। कोई भी सिलेबस में यहाँ पे चेंजिंग नहीं किया गया। पहला नंबर सवाल है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स, यानी भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक, इज रिटन बाय, यानी किसने लिखा है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। एम गांधी भी शॉर्ट में आपके सामने ऑप्शंस में आ सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लुमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी लुमोव जो है कितने साल का लड़का है, ये आपको बताना है। दूसरा नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो लगातार आपसे पूछा गया सवाल है। 2012 से जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा पूछने लगा है बिहार बोर्ड, और बार बार एक ही प्रश्न को रिपीट करता है। लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, ये आपको बताना है 30, 32, 35 या 36। चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी लोमोव जो है कितने वर्ष का लड़का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लड़का तो हम लगा रहे हैं क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि एक प्रकार की लड़का है, लड़की नहीं। आपसे ये क्वेश्चंस जो है बुक में भी पूछा गया है, देखेंगे जब बुक का पृष्ठ यहाँ पे निकाल के, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस बैंक में तो भर भर के इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर जो जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा, उसमें भी ये क्वेश्चन शामिल है। लोमोव इज 35 ईयर्स ओल्ड मैन, या बॉय कह सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल है कि अकॉर्डिंग टू परलेस वर्क द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर्स इज, यानी परलेस वर्क के अनुसार जो है मैन क्वालिटी ऑफ लीडर, यानी लीडर में जो है किस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो सेल्फनेस होनी चाहिए, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए किसी भी नेता को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने कि इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाई, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इंडियन थ्रूवेस्ट टेबलेट्स वाइज जो है रिटर्न किसने किया है, इसका राइटर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चार नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा फॉरलेस बक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी जो है कितने वर्ष के उपरांत जो है स्कूल से लेफ्ट हो जाते हैं, यानी स्कूल को छोड़ देता है। बेंजी जो है याद रखिएगा 12, 30, 14 या 15। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या आ रहा है सभी का, बेंजी जो है प्यारे साथियों कितने वर्ष के समय में जो है वो अपना स्कूल को त्याग देता है। ये 5 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और 14 याद रखिएगा, यानी 14 वर्ष का जब रहता है तो ये अपना स्कूल छोड़ देता है। कितने, 14 वर्ष तक अपना स्कूल को छोड़ देता है। और क्या करने लगता है आपको पता ही है। यहाँ पे अगला सवाल में भी वो क्वेश्चंस आने वाला है। तो वेंजी पेरेंट्स गिव हिम पासबुक, बेंजी के पेरेंट्स जो है वो गिव हिम पासबुक, यानी बेंजी को पासबुक के लिए कहते हैं कि व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड। कहने का मतलब है कि बेंजी के माता पिता जब बेंजी जो है अपने माता पिता से पासबुक मांगता है, तो उससे कहा जाता है कि जब तुम इतने वर्ष के हो जाओगे तब तुम्हें मैं ये पासबुक दूंगा। तो उसमें कितने वर्ष का जो है डिस्कशन किया गया चैप्टर्स में, आपको बताना है। तो इस चैप्टर्स में जो है कहा गया कि 21 ईयर्स के जब तुम हो जाओगे बेंजी, तब मैं तुमको ये पासबुक दूंगा। और ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 7 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ए ग्रे आइज। जूम आउट करना पड़ेगा, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सारे के सारे ऑप्शंस आपको दिखने चाहिए। थोड़ा छोटा ही दिखेगा लेकिन सारा क्वेश्चंस आपके सामने है। वेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, मैरी, फ्लोरेंस, रेखा या सीखा, यानी ग्रे आइज के
खातिर जो है बेंजी पेरेंट्स यानी बेंजी के माता या माता पिता जो है किसको पसंद नहीं करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है फ्लोरेंस ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल पर फोकस करते हैं। तो हाउ फिर इज द प्रेस इज रिटन बाई, इसमें आंसर भी इंक्लूड किया गया है। मैं चाह रहा था कि आपको आंसर जो है लास्ट में जब पीडीएफ मिले तब आपको दिखाऊं, लेकिन पीडीएफ में ही आंसर को शामिल किया गया। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और फटाफट से जाइए, ज्वाइन हो जाइए और सभी प्रकार के पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई, हाउ फ्री इज द प्रेस का राइटर कौन है, ये पूछा जा रहा है 8 नंबर सवाल में। तो याद रखिएगा ये डॉल्थी एल सायर्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। डॉल्थी एल सायर्स इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी जर्मन ग्रीक इज एंड डैश राइटर, जर्मन ग्रीक के प्रकार के कैसे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है, यानी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्यारे साथियों राइट होगा। इन बांग्लादेश रूपथोका इज काइंड ऑफ, याद रखिएगा ये फेरी टेल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बुक से लिए गए सवाल है। इन्फेंट एंड मोरालिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल वर्ड्स, मदर फादर, क्या दो ही ऑप्शंस में इसका राइट आंसर आ सकता है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल मदर, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इन्फेंट एंड मदर, मोरालिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। अगला सवाल है कि सेबी वाज पर्सनालिटी इंटरेस्टेड इन, सेबी जो है किस में इंटरेस्टेड रखते थे, तो ये जो है गॉड यानी कद्दू को बेचने का पसंदीदा इनका कार्य था, और ये कद्दू बेचा करते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, याद रखिएगा। सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, सेबी जो है ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। सेबी वाज एंड जापानीज बॉय, तो एक प्रकार के 12 ईयर्स ओल्ड यानी 12 साल का कैसा लड़का है, ये जापानी लड़का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर फोकस करें तो द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, एक प्रकार की कैसा है, तो शॉर्ट स्टोरी है। और क्वेश्चंस कैसा है, तो एमबीवीआई की लिस्ट में आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। बटर रसल बिलोंग टू, बटर रसल जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये ब्रिटेन से बिलोंग करने वाले हैं बटर रसल। हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर्स 1950, यानी लिटरेचर्स के लिए, भाषण के लिए नोबेल प्राइज जो है किसको दिया गया था, तो ये कब दिया गया था, 1950 में आपको बताना है। तो ये बटर रसल को लिटरेचर्स के लिए नोबेल प्राइज जो है ये 1950 ईस्वी में दिए गए। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, बताइएगा। 18 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने, थोड़ा शॉर्ट दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी लाजवाब है। और ये बटर रसल जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बटर रसल। अगला है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एक प्रकार के नेग्रो थे, अमेरिकन थे, फ्रेंच या जर्मनी थे। तो ये जो है एक प्रकार के नेग्रो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, तो ये बैंकरप्ट हो जाते हैं। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पीडीएफ लेने के लिए जो भी स्टूडेंट देर से जुड़ रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाइए और ज्वाइन हो जाइए फटाफट से। सभी प्रकार के पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जा रही है। नोबेल प्राइज फॉर अ पीस, पीस मतलब शांति, वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी नोबेल प्राइज जो है किसके लिए, शांति के क्षेत्र में जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब दिया गया, तो ये 1964, याद रखिएगा 1964 में जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जस्ट स्टिक बाय द कॉलर ऑफ जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर्स, तो ऐसा किसने कहा, तो मैं साफ साफ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहते हैं कि मेरे आने वाले भविष्य में जो मेरे बच्चे होंगे वो अपने कलर से, वो अपने जो है स्किन के त्वचा से या किसी भी प्रकार से नहीं जाने जाएंगे, बल्कि वो कंटेंट के नाम पे जाने जाएंगे, वो अपने चरित्र के नाम पे जाने जाएंगे। ऐसा किसने कहा था, तो ये यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। जब ये कहानी ये कब कब लिखी गई है, तो जब महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था तब ऐसा ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहते हैं। टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलपमेंट स्टेट, तो ये अल्बामा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अल्बामा। नानू काका इज ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी एलेवेज टू हीज, तो ये मदर लैंग्वेज, कहने का मतलब है नानू काका जब अलग जाते हैं,
मतलब दूसरे राज्य में जाते हैं तो जहाँ पे उसकी भाषा समझ में नहीं आती है तो वो हमेशा जो है बोलते बोलते जो है अपने मदर लैंग्वेज जो अपना उसका मेन लैंग्वेज है वहाँ पे चले आते हैं और उसी भाषा में वो बात करने लगते हैं। तो कौन? नानुका का याद रखिएगा। हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। ये महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है ब्रिटिश रूल से उनको उनके खिलाफ में थे। ब्रिटेन के जो यहाँ पे शासन कर रहे थे उसके खिलाफ में थे। तो कौन थे ये पूछा जा रहा है आपके, यानी हु इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो महात्मा गांधी थे। और याद रखिएगा बापू के नाम से भी हम लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि ब्रिटेन के आदमी को भगाने के लिए काफ़ी अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, मतलब सिंपल लिविंग का मतलब क्या होता है कि साधारण रहना, और हाई थिंकिंग मतलब सोच ऊंची रखना। साधारण रहना और सोच ऊंची रखना ये बेस था। किसका बेस था? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बेस माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किसका है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, तो 1917 में जो है प्यारे साथियों गांधी जी जो है कहाँ पे? चंपारण सत्याग्रह में गए थे। ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ हैप्पी। वेल्थ मतलब अच्छे अच्छे खान पियन, रहना और बड़े बड़े आलिशान जैसे घर में रहना, लग्जरी जैसी गाड़ियाँ वो हमें क्या नहीं कर सकती है? तो यहाँ पे डॉग, काउ, मैन, वत किसको जो है हैप्पी, किसको खुश नहीं रख सकता हमेशा के लिए? तो मैन को याद रखिएगा। ये हमेशा की खुशी बिल्कुल भी नहीं रहती है। ये बोला जा रहा है आपसे। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? ये आपसे पूछे जा रहे हैं 29 नंबर सवाल में। ये याद रखिएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन याद रखिएगा। डॉक्टर राधा कृष्णन। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। तो ये मनोहर मालगोडकर से मिलने जो है नानू काका वेंट टू द मिनिस्टर ऑफ जोधपुर कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सिग्या नोया इज अ राइटर, एक प्रकार के जापानीज राइटर है, ये भी याद रखिएगा। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट्स इन द डैश। तो ये चिल्ड्रेन होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक होगा इस प्रश्न का राइट जवाब। और अगला सवाल है कि टू माई माइंड इनजस्ट वाज डन टू रेबी से बी के बी या जे बी। तो आप लोग बता सकते हैं से बी होगा इसका राइट आंसर। 33 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कि द पोर्टल सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर डैश 10, यानी एन, कितने एन में जो है वो बिक्री करते हैं? 50 एन, याद रखिएगा। कमला दास इन एंड पोएटिस, एक प्रकार के ऐसा सिंगल ओमेन पोएट्रीज है जो कि भारत की रहने वाली है, वो है कमला दास। के कैन दारूवाला कॉन्सेस्ट हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम्स। तो ये सन होगा, सन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा सन। Megavity despairs form the place of the theft before the dash reach there। यानी मेगाविटी ऐसा एक प्रकार के जानवर है जो कि जहाँ पे कांड करता है वहाँ से पुलिस आने से पहले ही भाग जाता है। यानी कहते हैं ना कि यहाँ पे पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया। सेम उसी प्रकार के मेगाविटी भी है। किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ पे थोड़ा भी समय नहीं बिताता है और वहाँ से वो निकल पड़ता है। तो ये पुलिस याद रखिएगा। पुलिस के आने से पहले मेगाविटी वहाँ से गायब हो जाती है। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, यानी स्नेक जो है वो पोएट की ओर किस प्रकार से देखती है? पोएट जब जो है प्यारे बच्चों पानी पीने के लिए यहाँ पे चापाकल के पास जाते हैं तो उसी समय जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है और उसी समय सांप भी वहाँ पे पानी पीने के लिए पहुँचा रहता है। लेकिन हाथ में जो है डंडा रहने के बावजूद भी, पोएट के हाथ में डंडा रहने के बावजूद इतनी हिम्मत उनको नहीं कर रही है कि मैं उसको मार सकूं। और जो सांप है वो पोएट की ओर देख रही है। किस प्रकार से देख रही है? यहाँ पे इंटरसेस्टली या विजुअली, हैप्पीली या एंग्रली। तो ये विजुअली देखते हैं, याद रखिएगा। विजुअली जो है वो पोएट की ओर सांप देखता है। द स्नेक मीट द पोएट नियर हिज वाटर, यानी आपसे कहा जा रहा है कि द स्नेक मीट, यानी स्नेक जो है वो मिलते हैं पोएट से नियर हिज वाटर, यानी वाटर के समीप मिलते हैं। तो इसमें हम लोग थ्रूज लगाते हैं, थ्रूज, नियर हिज वाटर थ्रूज, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द, कहने का मतलब है कि घर जो है वो साइलेंस हो जाते हैं, सुना सुना पड़ जाते हैं। किसके मर जाने के बाद? ओमेन। अगर घर में औरतें न रहे तो सूना पड़ जाती है। ये कमला दास के पोएट से आपसे लिया गया। ए डैश इज
सन इन द पोएम स्नेक। ऑप्शन नंबर कार्बो ट्री याद रखिएगा। स्नेक वाले चैप्टर्स में आपसे पूछा जा रहा है कि किसका मेंशन किया गया है, किसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है, तो ये कार्बो ट्री के बारे में किया गया। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रू टू ड्रिंक, तो ये वाटर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डैश इज इनविटेबल, तो ये डेथ, डेथ जो है ये क्या है, असत्य नहीं है, सत्य है। हमेशा डेथ जो है, मृत्यु जो है सभी का लिखा है। द लिप्स आर फीलिंग क्या होगा, फास्ट, द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कह सकते हैं। अगला है ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज रिटन बाय। ए पिंच ऑफ स्नॉफ का हिंदी क्या होता है, एक चुटकी सूंघनी, या कह सकते हैं एक चुटकी खैनी भी बोल सकते हैं। तो ये जो है मनोहर मालगोनकर इनका राइटर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। इसी में नानू काका भी आते हैं, लेकिन बटर रसल वाज फिलिप्सर एंड एक प्रकार के जो है हिस्टोरियन भी है। कौन, बटर रसल, ये फिलिप्सर के साथ साथ हिस्टोरियन भी है। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाई, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर याद रखिएगा। इसको याद रखने का अगर एक ट्रिक बताए तो आई हैव अ ड्रीम मतलब मेरा एक स्वप्न है, क्या, मार्थिन यानी मारकर, लूथर यानी लूटकर, किंग यानी राजा बनना है। आपका सपना क्या है कि मारकर लूटकर राजा बनना है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। हम भी इसी प्रकार से याद रखने का प्रयास किए थे। से बी हॉबी वाज कलेक्टिंग, तो ये जो है जैसा कि आपको पता है, ये गॉड यानी कद्दू को कलेक्ट करने में ज़्यादा पसंद करते। इंडियन ग्लोरी इज दैट इज द, याद रखिएगा, इनवोवल यानी भारतीय सभ्यता जो है हमेशा बनी रहती है, ये नष्ट होने वाली नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि सेबी लिव एंड अ डैश टाउन, तो ये हड़बड़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 50 ऐसे MCQ आज हमने आज के इस लेक्चर्स में किए हैं सुपर फास्ट तरीके से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे लगातार पूछे जाएंगे। आने वाले एग्जाम मात्र कुछ ही दिन बच चुके हैं, एक मंथ कैसे कहिए कि आपके सामने बचे हुए हैं, और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के लेक्चर सुपर फास्ट रहा, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और एक शेयर तो बनता है, शेयर करने का भी प्रयास करिए उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि 2025 में BCB का बोर्ड देने वाले हैं। और एक बार तो आप लोग सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।